जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा में अपनों से अपनी बात। सब अपने हैं, जो ये पराये दिखते हैं, पर देखते हैं सब अपने हैं। अपनों को अपनाने की बात, अपनों को अपने को संभालने की बात, संवारने की बात, अपने स्वभाव में सब रमे हैं, रचे हैं, बसे हैं, बासो बास है। अपने स्वभाव में, अपने प्रभाव में, अपने परिणाम के लिए ये बसोबास संसार में रस के द्वारा, रसों के द्वारा रचे हैं। ये रचना है संसार की, सृष्टि की। इन्हीं रसों में ही सभी का बसोबास है। सब को अपना कैसे बनाया जाए, कैसे अपनाया जाए, कैसे संभाला जाए, कैसे संवारा जाए, इस पर हम सभी लोग मिलजुल करके परिचर्चा करेंगे। इस परिचर्चा में आपकी सहमति, सब मिलजुल कर एक सहमति बनाएं, एक सहयोग प्रदान करें, तभी ये संभव है कि सबको अपनाया जा सके, सबको अपना बनाया जा सके, सबके जीवन को सुधारा जा सके, संवारा जा सके, सब में संयोग हो सके, वियोग को समाप्त किया जा सके। इसके लिए आप सभी महान भाव सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने का ही मतलब है कि आप इससे सहमति हैं। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म से सहमति है आपकी, आपका समर्थन है इसे। भारत की संस्कार संस्कृति का आप परमात्मा को भी अपनाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, संसार को भी अपना बनाना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, तो आपका ये समर्थन, सहयोग आवश्यक है। आपके सहयोग, समर्थन से ही ये सब संभव है। जितने ज़्यादा आप सभी महान भाव समर्थन, सहयोग करेंगे, उतना ही जल्दी इस सत परिणाम को प्राप्त किया जा सकेगा। ये किसी व्यक्ति विशेष का वीडियो नहीं है, ये कोई निजी विचार नहीं है। ये भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं का निर्वाहन है। उसके निर्वाहन करने के लिए वीडियो है। इसकी गंभीरता को समझे। स्वभाव सभी का एक है, जो पराये दिखते हैं, क्योंकि स्व
का पर्याय ही प्रकाश है। सूर्य है जिनके देवता, सूर्य पर जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ अग्नि ही अग्नि है। सूर्य से ही जीवन है, सूर्य से ही आकाश है, उसके कक्ष में है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है, ध्वनि है, रिक्त स्थान है, शून्य है। उसी के द्वारा वायु है, वायु के द्वारा अग्नि है, अग्नि के द्वारा जल है, जल के द्वारा पृथ्वी है, पृथ्वी के द्वारा वनस्पति है, जीव जंतु हैं, बीज है। बीज के रूप में वही प्रकाश का परावर्तन, प्रारूप, प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति और सृष्टि है। इसीलिए ये सुंदरम है, कल्याणकारी है। मनुष्य में भेद होता है, भिन्नताएं होती हैं, लेकिन स्वभाव सबका एक ही रहता है। एक ही माता पिता के संतान, एक ही आहार विहार, एक ही व्यवस्था में पलने बढ़ने वाले लोग, बच्चे, लेकिन उनका स्वभाव एक होता है, विचारों में मतभेदता होती है। इन विचारों की मतभेद को संसार की जब से सृष्टि हुई है, जब से जो भी व्यवस्थाएं हुई हैं, विचारों को एक करने के लिए, एक ध्येय, एक ध्यान, एक धारणा करने की, इस व्यक्ति को ही सत्व्यक्ति कहा गया है। लेकिन अभी तक जो भी प्रयास हुए हैं वो पूर्ण प्रयास नहीं हुए हैं। इसीलिए ये युगों का परिवर्तन होता रहता है। उसी प्रयास को पूर्ण करने के लिए लोग कहते हैं कि ये कैसी सदी आ गई, सब कुछ परिवर्तन हो गया, कहाँ सूर्य को जल चढ़ा रहे हो, ये क्या ढोंग है, पीपल को क्यों पानी दे रहे हो, क्यों चंदन लगा रहे हो, क्यों ये जटाजूट बाल रख करके, क्यों लोग नग्न रहते हैं, साधु अर्धनग्न, क्यों ऐसा कर रहे हैं। विज्ञान बहुत बढ़ गया है, तो विज्ञान जो ज्ञान से ही है, उस विज्ञान के द्वारा क्या परिवर्तन हो गया है कि जो हमें नहीं मानना चाहिए। आज भी सूर्य के द्वारा ही जीवन है, सूर्य आज भी पूरब से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन माँ के गर्भ से ही सब पैदा होते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ कि बगैर गर्भ से कोई पैदा हो जाए। इसमें परिवर्तन नहीं हुआ कि 9 माह गर्भ में रहने के बाद पैदा होते थे, आज उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन इसमें भी नहीं हुआ कि बच्चा उत्तानपाद यानी माँ के गर्भ में रहता है,
पैर ऊपर के तरफ, सर नीचे के तरफ, इस अवस्था में भी परिवर्तन नहीं हुआ। जन्म की अवस्था में भी परिवर्तन नहीं हुआ, मृत्यु के अवस्था में भी परिवर्तन नहीं हुआ। जो जीवन की 4 अवस्थाएं थीं उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। मनुष्य के जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु की अवस्था में भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्या परिवर्तन हो गया 21वीं सदी में? विज्ञान के माध्यम से पृथ्वी की गति में परिवर्तन नहीं हुआ, प्रकृति के गति में अंतर नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। क्या परिवर्तन हुआ है? क्या परिवर्तन आप कर सकते हैं विज्ञान के माध्यम से? लोगों के स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ। उस समय भी सब सुख, शांति, स्वस्थ और सुंदरता और सत्य और सुगंध को ही सभी लोग प्रसन्नचित्त रहना ही सभी का स्वभाव था। आज भी वही है। क्या परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन केवल विचारों में परिवर्तन हुआ है, व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है, मतभेद करने की व्यवस्था बढ़ाई गई है। संविधान, जिसे हम संविधान कहते हैं, उसके द्वारा मतभेद बढ़ाए गए हैं। न्याय व्यवस्था में मतभेद बढ़ाए गए हैं। सभी स्तर पर आज का जो व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, सिर्फ मतभेद को बढ़ाने वाला है। भारत की संस्कार संस्कृति इन मतभेद को स्वभाव के अनुरूप करने की बात करती है कि हमारा विचार भी स्वभाव के समान हो जाए। जो दुख का कारण है, मतभेद का कारण है, वो ये अंतर है स्वभाव में और विचार में। स्वभाव सबका एक है, विचार अनेक है। योनियाँ अनेक हैं, शरीर अनेक हैं, इनका रूप रंग अनेक है। भाषाएं अनेक हैं, देश अनेक है, जात पंथ अनेक हैं, लेकिन स्वभाव सबका एक है। अवस्थाएं सबकी प्रकृति की मूल प्रकृति का पर्याय ही यही होता है, स्वभाव। स्वभाव सबका एक है, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म का ही हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि भारत की संस्कार संस्कृति इंद्रियों पर नियंत्रण की बात करती है। नियंत्रण आज भी लोग करते हैं। नियंत्रण के द्वारा ही देश परिवार चलता है, लेकिन आज नियंत्रण करने की व्यवस्था बदल गई है। इंद्रियां को जो भ्रमित हैं, संशित हैं, स्वभाव से विपरीत इनका गुण है, इसीलिए इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात कही गई है। इनका विरोध वही लोग करते हैं जो इंद्रियों को नियंत्रित करने पे विश्वास नहीं रखते। इंद्रियों को खुला छूट दे देते हैं कि इंद्रियों को जो पसंद हो
जो इंद्रियों को अच्छा लगे वही भोजन हो, वही आहार व्यवहार हो, चाहे इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए वो अच्छा हो या ना हो। दुख पहुंचाने वाला हो तो कोई बात नहीं, सबको दुख पहुंचाने वाला हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इंद्रियों को नियंत्रण ना किया जाए। ऐसे विचारधारा के लोग, सदैव इंद्रियों को नियंत्रण करने वाली विचारधारा, जो विचारों को स्वभाव में परिवर्तित करने की परंपरा का विरोध होता रहा है। सबसे ज़्यादा सेकुलर की बात करते हैं, भारत की संस्कार संस्कृति से ज़्यादा सेकुलर कोई है ही नहीं। ये तो मतभेद को समाप्त करके स्वभाव के अनुरूप सभी को व्यवस्था देने की बात करती है। ये अंतर को समाप्त करके समांतर व्यवस्था देने की बात करती है, समरसता की बात करती है, सबको अपनाने की बात करती है, अपना बनाने की बात करती है। पूरी सृष्टि को, प्रकृति को, ब्रह्मांड को, ब्रह्म को, ये किसी का कहाँ विरोध करती है। आज तक का जो इतिहास रहा, इसने किसी भी दूसरे जात पंथ धर्म मजहब को विरोध, उनकी धर्म की किताबें नहीं फाड़ी, किताबें नहीं जलाईं, उनके देवालय को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ये सत्य की अनुभव कराती हैं, ये नियंत्रण की बात करती हैं। लोग अनियंत्रित रहना चाहते हैं, इसीलिए अपने पराये में भेद करना चाहते हैं। जो पर है, पर का पर्याय ही परम है, प्रकाश है। वो हुई प्रकाश सब में घुला मिला हुआ है। कोई भी ये जो मैं का आभास होता है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, किस लिए हूँ, तो यही यथार्थ है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं जान सकता। मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खोने का भय नहीं है, कुछ पाने का लालच नहीं है, क्योंकि ये मैं, ये परम से, पर से ही बना है। जल की बात करें, कहते हैं जल है, लेकिन जल का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के घुलने मिलने के कारण ही जल है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक जलने वाला पदार्थ है और एक जलाने वाला पदार्थ है। दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हैं, लेकिन घुलने मिलने के कारण एक जीवन पैदा करते हैं, निर्मलता पैदा करते हैं, शांति पैदा करते हैं। ये घुलने मिलने के कारण, एक साथ रहने के कारण जल में लकड़ी प्रवाहित होती है, लेकिन जल से अलग रहती है, लेकिन उस जल के सहयोग से, उसके साथ के कारण ही प्रवाहित होती है। ये पृथ्वी, ये जल, यही इसी से गंध और प्रदूषण विकार आते हैं। एक दूसरे के घुलने मिलने के कारण अपवित्रता आती है,
गंध आता है, इसी को गंधहीन करने के लिए भारत की संस्कार संस्कृति है। निर्मलता करने के लिए, पवित्रता करने के लिए, प्रेम करने के लिए, सत्कार सहयोग करने के लिए। लेकिन आज हम सबको मिलजुल करके प्रयास करने की आवश्यकता है कि सबको अपनाया जा सके। आज अगर देखा जाए, हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई विचारधारा नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसे ये भ्रांतियाँ, ये भ्रम और ये भय, जो मैं को खोने का भय, मेरा होने का खोने का भय, इस भय को, इस भ्रांति को, इस मतभेद को समाप्त करके सभी में एक स्वभाव विचार को स्थापित कर सके। सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म, जिसे सांप्रदायिकता का नाम दिया जा रहा है, जिसे हमारे संविधान में नियंत्रण किया गया है, इसे दबाया गया है, वार्षिक एक्ट लगा करके धारा 30 का प्रयोग करके मंदिरों के दान का पैसा सरकार ने लेकर के हमारी विद्या गुरुकुलों को निषेध करके भारत में ही संस्कार संस्कृति को 8वें नंबर का नागरिक बना दिया गया है, मतभेद करके। कारण यही था कि हिंदू जात पात भाषा लिंग के आधार में बांटा गया, बटे हुए हैं, उनका मत एक साथ नहीं पड़ता और मुसलमान का मत एक साथ पड़ता है। उनके मत को प्राप्त करने के लिए, उनके मत के लालच से इनके मजहब जो होता है वो उन्माद पैदा करता है। उन्माद को बढ़ाया गया। इनका समर्थन हमारे संविधान में कुछ राजनीतिक दलों ने किया। आज भी जात पात के नाम पर कुछ बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ विकास के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर मतभेद कर रहे हैं। आय व्यय में समानता ना करके कर्ज बढ़ा करके मतभेद पैदा कर रहे हैं। इसलिए आज की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं देखती जो समानता, समरसता, समता मूलक समाज, समता, ममता मई परिवार और राष्ट्र का निर्माण कर सके। इसलिए आइए हम सब मिलकर भारत की संस्कार संस्कृति की तरफ चलें और जो आज के समय में देखें जगह जिस पर जीवन की बागडोर लोगों ने शासन सत्ता को इन 75 सालों में सौंपी है, सभी ने जब जिसको मौका मिला है जनता जनार्दन के साथ विश्वासघात ही किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को देखिए, व्यवस्थाओं को देखिए। इसलिए हम सभी को इनसे दूरियां बना करके अपने भारत की संस्कार संस्कृति की तरफ चलना होगा और जो भारत की संस्कार संस्कृति का समर्थन करे, उसके अनुरूप व्यवस्था दे, जो मतभेद को समाप्त करे, समानता व्यवस्था दे, उसके लिए हमें सहयोग करना चाहिए।
जो आय को बढ़ाने की नहीं, व्यय को कम करने की, आवश्यकताएं ज़रूरतों को कम करने की बात करें। जितनी ज़रूरत आदमी को नहीं है सुखी जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, समृद्धशाली जीवन के लिए, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यकताएं लोगों की जानबूझ करके षड्यंत्र करके बढ़ा दी गई हैं। उन व्यवस्थाओं के द्वारा लोगों में बेरोजगारी फैलता है, बीमारी फैलता है, अन्याय फैलता है, भ्रष्टाचार फैलता है, शिष्टाचार और सदाचार श्रेष्ठ आचरण समाप्त होता है, द्वंद्व फैलता है, प्रतिद्वंद्व फैलता है, हिंसा फैलती है। इसलिए सभी को सावधान होने की आवश्यकता है। जो हमारा कारण है परमात्मा, प्रत्येक सृष्टि जीवन का, उस कारण को ही आज धर्म का पर्याय ही यही है कि जिसे हम धारण करते हैं, हमारा ध्येय एक हो, हमारा धारणाएं एक हो, हमारा वेशभूषा एक हो, हमारा भोजन एक हो। भोजन वही हो जो कल्याणकारी हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, जो रोगी न बनाए, वियोग न पैदा करे। संस्कृत भाषा का सबसे ज़्यादा विरोध, संस्कृत को अगर आप देखें, क्योंकि संस्कृत को देव भाषा कहा गया है, किसी देव से अपनी मंतव्य को पहुंचाना हो, देवता, सूर्य देवता, कोई भी देवता जो पृथ्वी भूमंडल से ऊपर हैं, सब जगह व्याप्त हैं, उन्हें मंत्रों के माध्यम से, भाव के माध्यम से, स्वभाव में स्थित होकर के उन तक मंतव्य सिर्फ संस्कृत के द्वारा पहुंचाई जा सकती है, देव भाषा के द्वारा पहुंचाई जा सकती है। उसका कारण यही है कि ये जब शब्द ऊपर चलते हैं तो गति होने के कारण इनका कर्म बदल जाता है, कर्म चक्र बदल जाता है और उनका अर्थ बदल जाता है। जो आप पहुंचाना चाहते हैं मंतव्य को, गंतव्य देवताओं तक, जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत को चाहे जैसे भी पढ़ें उसका अर्थ एक ही निकलता है। संस्कृत, मान लो शब्द उल्टा हो गया, तक्र संस हो सकता है, तो उसका भी जो संस है हमारा, वो तक्र, सत्य के हम अंश हैं, ऐसा ही हमारा तर्क होना चाहिए। कीर्त संस, जो हमारा सत्य का अंश है, जो हमारा कीर्ति है, कर्म है, सत्य के अंश के समान होना चाहिए। यानी ये शब्द चाहे जैसे बदला जाए, इधर से उधर कर्म चक्र बदल जाए, तो इसका अर्थ, भावार्थ, स्वभाव एक ही रहता है, समानता रहती है। इसीलिए इसे देव भाषा कहा गया है। इसमें परिवर्तन नहीं होता, परावर्तन होता है। ये सृष्टि प्रकाश का ही परावर्तन, प्रारूप है। ये आकृति सृष्टि से ही संस्कृति है, संस्कार है, स्मृति है। उसी जगह अगर हिंदी के भाषा को लिया जाए, जैसे कमल है, कमल को उल्टा किया जाए तो लकम बन जाता है। लकम का क्या अर्थ रहता है?
या मकल बन जाता है। मकल का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये अनर्थ हो जाता है। सिर्फ सार्थक अर्थ हमारी संस्कृत की भाषा है, जिसका आज समर्थन नहीं हो रहा है। हमारे गुरुकुल पद्धति हैं, उनका समर्थन नहीं हो रहा है। हमारे मंदिर हैं, उनका समर्थन नहीं हो रहा है। हमारे गौ माता हैं, उनका संवर्धन नहीं हो रहा है। हमारे यज्ञ परंपराएं हैं, उनका संवर्धन, उनको प्रयास सब लोगों को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के द्वारा जो तत्व वनस्पति को मन के द्वारा, मंत्र के द्वारा, भाव के द्वारा, स्वभाव के द्वारा जब हम प्रकृति में अग्नि के माध्यम से स्वाहा करते हैं तो वो परम हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, परमाणु में छोटे छोटे अंश में परिवर्तित हो जाता है, भाग रहित हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, आकाश तत्व बढ़ जाता है, प्रकाश तत्व बढ़ जाता है, जिसे ये जो शरीर है संसार को, संसार के ऊर्जा को, परम प्रकाश को स्वतः धारण कर लेता है, शोषित कर लेता है। श्वसन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आहार लेने की व्यवस्था कम करनी पड़ती है। आहार तो प्राण को खींचने के लिए ही है, और प्राण को श्वसन करने से ही व्यक्ति असमर्थ होता है, आयु और क्षमताएं क्षीण होती हैं। वही असहाय और दरिद्र होता है। ऊर्जा का संचय बढ़ जाना, धन हो जाना, अपने को परमात्मा से, प्रकृति से, संस्कार संस्कृति से धन करने पर, जोड़ने पर कोई धन धान को प्राप्त कर सकता है। वही सबल हो सकता है, वही सामर्थ्यवान हो सकता है, वही सशक्त हो सकता है, वही सुसंपन्न हो सकता है, वही स्वस्थ रह सकता है, वही सुंदर हो सकता है, उसका सुंदर आचरण हो सकता है, वही प्रेम कर सकता है। वो उसका शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन तब भी उसके विचार, सद्विचार, सत्कर्म, सबका मार्गदर्शन, प्रदर्शन करेंगे, उसको लोग स्वीकार करेंगे। कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी। शरीर को जलाया जाता है, जलने के बाद में भी कुछ बचता है, वो राख हो जाता है, समाप्त नहीं होता। ये हड्डियां हमारी, अस्थियां जलने के बाद में भी बचती हैं। ये आकाश तत्व हैं, ये विचार तत्व हैं, शब्द की मात्रा है, यानी विचार हमारे कभी नष्ट नहीं होते, सिर्फ परिवर्तन होते हैं। तो हमारे सद्विचार, हमारे ऋषियों के सद्विचार हमारे वायुमंडल में व्याप्त हैं, जो हमें बदलने नहीं देते। जो भी बदलने की कोशिश करेगी, जो भी व्यवस्था बदलने की कोशिश करेगी, वो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा, वो व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसलिए आज ये बदलने की प्रयास काफ़ी समय से लोग कर रहे हैं। इसलिए भी सचेत होने की आवश्यकता है कि सब कुछ हमारी भारत की संस्कार संस्कृति परिवर्तन करने की अवस्था में है। परिवर्तन जो आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे परिवर्तन अब होना है और होने का समय सन्निकट है। इसलिए भी अपनों को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने भारत की संस्कार संस्कृति के अस्तित्व को बचाने के लिए उसके समर्थन, उसके सहयोग में सब मिलजुल कर खड़े हों। इसी में सभी का कल्याण हो। यही विश्व कुटुंबकम की बात करती है
पूरे विश्व को के कल्याण की बात करती है, पूरे विश्व को अपनाने की बात, संभालने की बात करती है। किसी को पराया नहीं समझती, जो पराए हैं वो भी अपने ही हैं, अपने ही अंश हैं, अपने ही स्वभाव वाले सब हैं। इसलिए इसका समर्थन करना आवश्यक है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।